जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती और मैं गुरु जी से 2023 में अक्टूबर के लास्ट में जुड़ी हूँ। तो सबसे पहले मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। जैसे गुरु जी कहते हैं संगत जी, सबसे पहले सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मुझे बहुत टाइम से गुरु जी खुद से कनेक्ट करना चाह रहे थे, पर मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। वो कहते हैं ना कि जब तक गुरु जी आज्ञा ना दे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मी नहीं है संगत जी। वो कोरोना टाइम 2020 में मार्च में वो नहीं रहे। उनका लीवर किडनी खराब होने की वजह से वो नहीं रहे। उससे जुड़ा भी एक सत्संग है, वो मैं बाद में सुनाऊंगी। नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग संगत जी। और मेरे परिवार में मेरे पापा और भाई हैं और मैं हूँ। हम 3 ही लोग हैं, पर घर में कलेश ऐसे जैसे घर में 20-25 लोग अलग-अलग सोच के एक साथ रहते हैं। मतलब बहुत बुरा हाल। मम्मी थी तब मैं रोती ही रहती थी और उनके जाने के बाद तो ज़्यादा बढ़ गई चीज़ें। झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि क्या जैसे कोई सास ननद एक बहू के साथ करती होंगी, ये मेरे घर में एक बेटी के साथ व्यवहार है। घर के लोगों का मतलब ये समझ लो, पहले के ज़माने में कहते थे ना कि औरत पैर की जूती होती है, बस वही समझते हैं आज भी ये लोग। कोई वैल्यू ना मेरी मम्मी की, कभी मेरे पापा ने की और ना ही अब मेरी करते हैं। मेरे से भी ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे मैं एक कठपुतली हूँ, मैं उनकी गुलाम हूँ। बहुत खराब कंडीशन है मेरी संगत जी। मैं ये सब कुछ आपको बाद में बताऊंगी संगत जी, जो ये मेरी कंडीशन है संगत जी। एक मेरी भाभी है, मेरी कोई रिलेटिव्स नहीं है संगत जी, पर कहते हैं ना खून के रिश्ते से दिल का रिश्ता बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ही नहीं कहते वो। तो वो हमारे घर रेंट पर रहती थी बहुत पहले। उनसे दिल मिला हुआ था। मेरा कनेक्शन कभी उनसे टूटा नहीं। वो सब कुछ मेरे घर वालों का बिहेवियर मेरे साथ 2-3 साल उन्होंने अच्छे से देखा है, तो समझती हैं कि मैं किस हाल में रहती हूँ। घर में संगत जी, मेरी ज़रूरत बस घर में घर के कामों के लिए है कि सब काम टाइम पर करके दे दूँ उनको, तो कुछ तो खुश रहते हैं। और कोई काम गलती से भी ऊपर नीचे हो गया तो वो मुझे बहुत ताने देते हैं कि तुझसे एक काम नहीं होता, घर में रहकर हम का खा रही है, हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे घर की बरकत खा गई। और भी पता नहीं क्या-क्या बता दूँ मैं संगत जी। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे किन-किन हालातों से पढ़ाई करवाई है, लड़ाई झगड़ा करके। मार भी खाई है उन्होंने संगत जी, बहुत मारते थे पापा कि मुझे नहीं पढ़ाना, शादी करेंगे गाँव-गाँव में इसकी। हम बहुत रोते थे संगत जी कि क्यों ये हमें घर में कैद करके रखते हैं, ना पढ़ने लिखने देते हैं, ना ज़िंदगी जीने देते हैं हमारी। तो संगत जी, मैंने एक दिन उनको फ़ोन करा, भाभी जो आंटी हैं, उनको जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा। गुरुजी ने उनको ज़रिया बनाया था खुद से जोड़ने का। कब गुरुजी कृपा हो जाए नहीं पता संगत जी। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो जल गए थे बहुत बुरी तरह। मैं उनका हाल-चाल लेने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया था। तो बहुत सारी हमारी बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि आपकी शादी हो गई? मैंने बोला नहीं, मेरी उम्र 33 इयर्स है, यानी कि 33 साल है। तो उन्हें मेरे घर की कंडीशन पता थी, तो उन्होंने मुझे पहले भी बहुत बार बोला था, पर मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। अपने गुरुजी से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं नासमझ थी। मुझे समझ नहीं कि गुरुपा किस तरह से मुझे जोड़ने के लिए कब से आवाज़ दे रहे हैं।
और मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ। तो कुछ दिनों पहले मुझे गुरुजी का एक सत्संग का बुलावा भी आ गया, तो मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसे कोई बाबा होंगे, अब सबको पता जो चल रहा है आजकल उसकी वजह से। माफ करना गुरुजी, संगत जी, मैं पहचान नहीं पा रही थी अपने परमेश्वर को। जब मेरी आंटी जी यानी कि वो भाभी जी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला, आपको पहले भी बोला था, अब गुरुजी का मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। आपने सुना नहीं, सुना होता, उससे जुड़ जाते तुम, तो शायद आज तुम्हारी मम्मी भी ठीक हो जाती, वो भी इस दुनिया में होती उनकी। पर सब गुरुजी सत्संग सुनने मैंने शुरू कर दिए। संगत जी, मतलब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप, उन्होंने बोला कि आप किया करो, बस और कुछ नहीं करो। गुरुजी के सत्संग सुनो और गुरुजी का मंत्र जाप करो। और मुझे गुरुजी के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। संगत जी, मैं बिल्कुल अनजान थी सबसे। माफ करना संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे। तो मैंने फिर जब इतना आंटी बोल रहे थे, या एक बार मैं सुनती हूँ, ऐसा भी क्या है गुरुजी में जो भगवान में नहीं है। माफ करना संगत जी, तब मैं ऐसे ही सोचती थी। माफ करना गुरुजी। फिर मैंने धीरे धीरे छोटे सत्संग सुनने शुरू करे, और मुझे समझ आता गया चीजें, और मैं गुरुजी को समझने लगी, और कब इतनी ज्यादा जुड़ गई कि मुझे पता ही नहीं चला। आज मुझे बस अपने गुरुजी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, और मुझ पर अपना हाथ रखने के लिए, अपनी कृपा करने के लिए, हर चीज का शुक्राना गुरुजी। मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कोशिश करूंगी मैं शॉर्ट में ही आपको सुनाऊं। मुझे पता है जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार नहीं, बहुत बार। मुझे, और धीरे धीरे मेरी लाइफ कब चेंज होने लगी मुझे नहीं पता चला। मेरे दुख, आंसू कब खुशी में बदल गए मुझे नहीं पता। मेरी दिवाली अब तक की बेस्ट दिवाली थी, सब गुरुजी की वजह से। क्योंकि जिसके पास 1 रुपया अपनी जेब में ना हो, उसकी क्या दीपावली। पर शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इतनी खुशी दी उस दिन। अब मैं गुरुजी, मेरे कर्म भी काट रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, इस तरह से मेरा साथ देने के लिए। मुझे रोज गुरुजी का मैसेज आ रहे हैं थे, मैं तेरा कर्म काट रहा हूँ, सब्र रख, तुझे बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। ब्लैक मैजिक है तेरे ऊपर, मैं सब दूर कर दूंगा। तू मेरी बेटी है, तू फिक्र ना कर, मैं हूं तेरे साथ। अब दुनिया जो तुझे बुरा बोलती है, वो सब तुझे देखेंगे और पूछेंगे, जो कुछ नहीं समझते। मुझ भरोसा था ऐसा होगा, और धीरे हो भी रहा है। मेरी लाइफ गुरुजी ने 360 डिग्री चेंज कर दी, बट साथ में कर्म भी काट रहे हैं। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे में गीजर स्टार्ट कर रही थी इस सीजन में पहली बार। तो पता नहीं क्या कष्ट काटा मेरे मालिक ने, मेरे गुरुजी ने। मेरे जैसे ही मैंने गीजर ऑन किया, पूरी वायरिंग में आग लग गई, इतनी जोर से जैसे दिवाली में किसी ने पटाखे फोड़ दिए हों। शुक्राना मेरे मालिक का, जो मेरी जान कैसे बचाई मुझे नहीं पता, क्योंकि घर में अकेली थी। उस दिन पूरा गली मोहल्ला एक साथ इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ आग लग गई। शुक्राना मेरे मालिक, पता नहीं क्या कष्ट काट दिया। अगर मैं अब से ना जुड़ी होती
तो पता नहीं मेरी जान उस दिन बचती भी या नहीं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। मेरी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। अब नए साल में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दे दिया हो न्यू ईयर का। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनकें लगनी, खुशियां आएंगी। तो मुझे लग रहा था कि वो बस जल्दी ही आएंगी। और मुझे बहुत सारे सत्संग और शेयर हैं, अभी भी शेयर करने हैं। और एक गुरुजी ने चाहा तो एक मैं बड़ा सत्संग जरूर शेयर करूंगी और जल्दी करूंगी। बस गुरुजी ऐसे ही मुझ पे कृपा हमेशा बनाए रखना। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। संगत जी, मुझे सच में नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। मैं रोज यूट्यूब देखूं और मुझे सेम मैसेज आए कि शुक्राना कर, मैं तेरे सारे रास्ते खोल दे। मैं अपने मन में रोज सोचती कि गुरुजी, मैं तो उठते बैठते आपका हर श्वास के साथ शुक्राना करती हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं शुक्राना नहीं करती आपका। मैं रोज सत्संग में भी सुनती रहती हूँ कि रोज सुबह उठकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ। उसके बाद आंखें खोलती हूँ, फिर भी मुझे गुरुजी ऐसे ही क्यों बोल रहे हैं कि मैं शुक्राना क्यों नहीं करती। फिर एक दिन जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ और शुक्राना भी। फिर एक दिन मेरे सत्संग में सुना कि शुक्राना करने का मतलब होता है कि अपना सत्संग शेयर करना होता है, ऐसे शुक्राना किया जाता है। मुझे ये बात समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। माफ करना गुरुजी, मैं नादान हूँ, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। आपकी मुझे माफ कर देना, सद्बुद्धि देना कि मैं ऐसी गलती फिर ना करूं। माफ करना संगत जी, मुझे नहीं पता ऐसे क्या बोल रही हूँ। गुरुजी जो बुलवा रहे हैं वही बोलूंगी। संगत जी, तो वैसे तो बहुत सारे सत्संग मेरे साथ डेली होते हैं, पर बहुत कुछ है जो मुझे शेयर करना है और बताना है आपको। मुझे गुरुजी ने फर्स्ट टाइम कैसे दर्शन दिए और कैसे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं गुरुजी अपनी आंटी यानी भाभी जी के जरिए जब मैं जुड़ी उनसे। मुझे बहुत बार गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया था, पर मैं तब कनेक्ट नहीं हो पाई। शायद गुरुजी की वो मर्जी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि गुरुजी 3 बार हमें कॉलिंग देते हैं, थर्ड टाइम में वो हमें कनेक्ट कर लेते हैं खुद से। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहली बार मुझे मेरी आंटी जी, जो कि मेरी भाभी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हैं छतरपुर में, आप वहां जाओ, आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बट मैं मेंटली ट्रॉमा में थी। और संगत जी, कुछ लड़ाइयां झगड़ों की वजह से और मेरी मम्मा भी बीमार थी काफी, तो मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे बस यही होता था कि बस मम्मी ठीक हो जाएं किसी ना किसी तरह से, मम्मी पहले जैसे हो जाएं, जैसे गुरुजी की आज्ञा उन्होंने अपने चरणों में जगह रखना हमेशा बहुत दुख देते हैं इस लाइफ में, तो उन्होंने वहां वो आपके पास बहुत अच्छी होंगी, हमें पता है खुश होंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी के जाने के बाद 2 साल बाद मैं एक सैलून जाती हूँ और वहां गुरुजी का स्वरूप रखा देखती थी हमेशा, क्योंकि मेरा एक कजन ब्रदर है, उसकी वाइफ है, गुरुजी को बहुत मानती है और उनके मायके में भी सब बहुत मानते हैं। तो मुझे उन्होंने भी बोला एक बार कि आप इतना बीमार, परेशान और डिप्रेशन में रहते हो, आप ना एक बार बड़े मंदिर हो आओ, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे तब यही लगता था कि मंदिर तो मैं यहाँ घर के पास है, वहां भी जाती हूँ, यहाँ से ठीक हुई हुई मैं बाबा के पास जाकर कैसे होंगी। माफ करना गुरुजी, माफ करना, मैं नादान थी। मतलब मैंने इतनी गलती की, मतलब मैं मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बोला। संगत जी, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, उनमें कितनी पावर है। बहुत गलतियां की हैं मैंने अपनी लाइफ में। कर्मा गुरुजी
हो सकता है तो मुझे माफ कर देना। तो मैं उनको इग्नोर कर देती थी। उसके बाद 1 साल बाद जिस सैलून में मैं जाती थी, उन्होंने अपने सैलून कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया। दीपावली से कुछ दिन पहले तो मुझे कॉल आया कि हमारे सैलून में न्यू वाले जो न्यू उन्होंने ओपन किया था वहाँ पे सत्संग है और आप ज़रूर आना। मैं ना समझ ये समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं तो मैं जाऊं। मुझे लगा कुछ जैसे वो होता है ना, कीर्तन में सब एक साथ होकर कुछ तो मतलब ऐसे बैठा करते हैं। अ, आधे से ज्यादा लोग आपस में चुगली करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो मैं नहीं गई। मतलब मेरा मन नहीं माना, मैं नहीं गई। तब ऐसा ही लगता था, संगत जी मुझे माफ करना, बहुत नादान थी, बहुत गलतियां की हैं। संगत जी उसके बाद मुझे उन आंटी जी का फिर से मैसेज आया शाम को कि तुम कीर्तन में नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, पर एक चक्कर जरूर लगाना, सैलून का प्रसाद लेकर जाना। मैं इतनी बेवकूफ, उनको भी इग्नोर कर दिया और मैं नहीं गई। मुझे बड़ा मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। शायद गुरुजी, मतलब जो आपके इतने बुलावे पर भी मैं नहीं गई, मतलब आपने आपसे मिलने, पर अब तो हमें हमारे पिता हैं, आप अब तो आप हमारे पिता हैं, आपने जब बाह पकड़ी होती है, अब हमें खींच ही लेते हो अपनी तरफ। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। संगत जी इतने सारे बुलावे के बाद जब नहीं गई, तो मेरी एक दिन जब भाभी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने फिर से इतने सालों बाद, कम से कम 6 या 7 साल बाद, उन्होंने मुझे फिर याद दिलाया कि दीदी, आपको बोला था छतरपुर वाले गुरुजी के सत्संग सुना करो और मंत्र जाप किया करो। मैंने बोला कि तुम, मतलब टाइम ही नहीं होता, मैं सही बताऊं तो मानती नहीं हूँ, और गुरुजी वगैरह सब ऐसे ही होते हैं, माफ करना फिर से संगत जी। और गुरुजी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तब आप आपके बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, ऐसा ही है तो मंदिर मत जाओ, उनके सत्संग सुनो बस और मंत्र जाप करो। एक बार यूट्यूब पर सर्च करना, करके देखना और जरूर। फिर मुझे लगा कि यार इतना सब बोल रहे हैं तो एक बार मैं देखती हूँ, आखिर है कौन ये गुरुजी। मैंने सर्च किया तो संगत जी ये वाला सत्संग मैंने आपको पहले भी सुनाया हुआ है कि किस किस तरह से फिर मैं गुरुजी के साथ जुड़ना मैंने शुरू हो गई। और दीपावली, ये वाली मेरी दीपावली गुरुजी ने बहुत अच्छी दीपावली मेरी मनाई। मतलब दीपावली के आस-पास, मतलब मैं सत्संग सुनती रहती थी, मतलब मेरे को गुरुजी के मैसेज आते थे कि दीपावली तेरी बेस्ट दीपावली रहेगी। मतलब इस तरह से गुरुजी के मुझे दर्शन भी हुए, ड्रीम दर्शन भी हुए। आप यकीन करना संगत जी, वो तो गुरुजी है ना, मन की बात भी सब कुछ जान जाते हैं। मतलब गुरुजी से अ, गुरुजी को सब कुछ हमारा पता होता है। संगत जी मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन में बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दिए, और यकीन करना इतनी सारी बटरफ्लाई आज मैंने तो सपने में देखी है, कभी और ना रियल में। इतनी सुंदर, कलरफुल, इतनी प्यारी बटरफ्लाई, क्या ही बताऊं मैं आपको। उनके साथ सपने में इतना ज्यादा खेली हूँ जैसे कोई छोटा 2-3 साल का बच्चा अपने फेवरेट खिलौनों से खेलता है, बिल्कुल वैसे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना सुंदर ड्रीम दर्शन दिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अ, अब मुझे ऐसा सरप्राइज दोगे, मतलब उसके बाद तो मानो मेरे ऊपर गुरुजी ने खुशियां की बरसात ही कर दी। मानो गुरुजी अ, ने दर्शन में मुझे, मतलब थाम लिया हो कि जो दुख देखने थे देख लिए, अब मैं हूं तेरे साथ। सच कहते हैं, हम अगर गुरुजी का हाथ पकड़ें तो हो सकता है वो छूट जाए, पर गुरुजी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं वो कभी नहीं छूट सकता। गुरुजी कभी उनको गिरने नहीं देते, उनके कष्ट काट देते हैं, उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए
ऐसे ही एक दिन और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा ड्रीम में जागरण हो रहा है और मुझे ज्योत रूप में दर्शन दिए। तब गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी, संगत जी तो बहुत सत्संग तो संगत जी बहुत होते हैं, रोज होते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे शेयर करूं। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी हूँ। अभी बहुत कुछ गलत ना मैं बोल दूं। अगर कुछ गलत बोल दूं तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी माफ कर देना गुरुजी। मेरी लाइफ में अब गुरुजी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं। मुझे बहुत बेसब्री से वेट है उस गुड न्यूज का। मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरी वहां भी लाश रखेंगे। जैसे मुझे आज तक नहीं गिरने दिया, वहां भी मुझे थाम लेंगे। बस गुरुजी ऐसे ही साथ बनाकर रखना। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ जी। ये सत्संग धनतेरस के टाइम का है, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। तो संगत जी, मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तैयारी शुरू कर दे और मैं तुझे सरप्राइज गिफ्ट देकर जाऊंगा। तो संगत जी, मतलब वो गुरुजी का मैसेज था कि तू तैयार रही, ये दीपावली तेरे लिए बेस्ट दीपावली रहेगी। संगत जी, तो मुझे ऐसे हो रहा था कि गुरुजी मुझे मिलने आएंगे और कब मैं भी उनकी प्रेजेंस फील करूंगी। संगत जी, धनतेरस वाले दिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे घर में संगत जी हमेशा कोई भी त्योहार हो, लड़ाई झगड़ा होना ही होना होता है। वो मेरे पापा करते हैं। हमेशा गुरुजी, मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब है, बट वो कभी भी घर का पूरा खर्चा नहीं देते। एक प्राइवेट जॉब में स्टार्ट सैलरी जितनी मिलती है उससे भी कम देते हैं वो घर खर्चा। तो मुझे ये था कि इतने में घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तो दीपावली की तैयारी मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी कि इतने में, इतने से पैसों में इसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो घर में मतलब क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो उनका भी अच्छे से करना पड़ता है। तो मैं बहुत टेंशन में थी। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा तू परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, मैं हूं, तू टेंशन ना ले। पर संगत जी, हम है तो इंसान ही, हमेशा फिक्र तो रहती ही है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। जैसे ही मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा धनतेरस वाले दिन कि पुत्र मैं तेनू ब्लेस करने आ रहा हूं, तो फ्लावर से मेरी वेलकम करी। तो सच में संगत जी, मैं सोच ही रही थी, इतने में संगत जी आप यकीन करोगे मुझे इतनी तेज फूलों की खुशबू आई। मैं सोचती रह गई कि मेरे घर में अभी तो कुछ भी नहीं आया, ना फ्लावर वगैरह, पूजा के लिए कोई सामान कुछ भी नहीं। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? और घर से बाहर मतलब देखने कि कहीं बाहर से तो कोई मतलब इस तरह से फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, फूलों की माला वगैरह, ये हो सकता है उसकी हो, बट बाहर कोई भी नहीं था। मैंने अपने भाई को बोला तुझे कोई स्मेल आ रही है? तो कहता नहीं मुझे तो कोई भी नहीं आ रही। मैं बोली मुझे बहुत तेज फूलों की खुशबू आ रही है, जैसे कितने गुलाब यहाँ बिखेरे पड़े हों या मेरे आस पास में हो। तो वो कहता पता नहीं तुझे तो क्या क्या आता है। मैं अपने पूरे घर में घूम के देखा संगत जी, कहीं मुझे बस एक कोने में ही आ रही थी, या मेरा वहम हो। बट संगत जी, वो मेरा वहम नहीं था, वो मेरे गुरुपा की कृपा थी मुझ पर। उनकी प्रेजेंस थी जो मुझे वो फील करवाने आई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। उसके बाद मुझे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ गई और ऐसा लगा जैसे जो गलत होना था वो अब कुछ भी नहीं गलत होगा मेरे साथ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझ पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। तब से मैं तरस रही थी आपकी इस कृपा के लिए। थोड़ी देर बाद कम से कम वो गुरुजी की वो प्रेजेंस मुझे 30 मिनट तक अपने घर में फील हुई। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस करने के लिए। जैसे ही गुरुजी मुझे ब्लेस करके गए संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मेरा भाई, मुझे ऐसा लगता है वो गुरुजी ही थे जो मेरे भाई के रूप में आए उस दिन मुझे गिफ्ट देने। क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपने मन में सोच रही थी कि मुझे पायल लेनी है। मेरा बहुत मन था संगत जी, मैं पायल पहनूं, पर मेरे पास आर्टिफिशियल भी नहीं थी जो मैं पहनूं। संगत जी, मैं मार्केट जाती और मेरा जो कोई भी होता उससे मैं पायल देख के यही कहती कि मेरा भी मन करता है पायल पहनने का, मैं भी लूंगी जब मेरे पास पैसे होंगे। संगत जी, आर्टिफिशियल हल्की सी मैं भी लेकर पहनूंगी सोच रही थी संगत जी कि गुरुजी मन की बात जान लेते हैं और मेरी वो बात गुरुजी सुन रहे थे संगत जी। और उस दिन वो मेरे भाई के रूप में आए और मुझे पायल देकर चले गए। जैसे ही मैंने उनको देखना चाहा, मेरी उसमें नजरें भी नहीं मिल पाई, मतलब मैं बता भी नहीं सकती वो मोमेंट ऐसा था जब उन्होंने मुझे वो दिन, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो गुरुजी ही हैं भाई के रूप में। जैसे ही मैंने वो पैकेट खोल के देखा तो उसमें पायल इतनी सुंदर सिल्वर की, मतलब मैंने हाथ जोड़कर मतलब गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी और बोला अब ही आप ही आए थे गुरुजी, मैं इन्हें मतलब मैंने पहन लिया और आपको। और फिर मेरा भाई जो फटाफट पायल देकर दूसरे रूम में चला गया था, मैंने उसको बोला तू ये मेरे लिए लाया है? तो उसने मजाक करते हुए बोला नहीं, मैं पहनूंगा अपने लिए। तो मैं इतनी खुश हुई उस दिन संगत जी कि मैं बता नहीं सकती, और गुरुजी बिना बोले ही मेरी एक विश पूरी कर दी आपने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मतलब गुरुजी इस तरह से हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत लड़ाई झगड़े, रोज कलेश, रोज उठना तो आंसुओं के साथ और सोना तो आंसुओं के साथ। पर मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मेरी लाइफ से नेगेटिविटी कैसे दूर कर दी, मुझे खुद नहीं पता चला। जो लोग मुझे हर्ट करते थे उनको भी गुरुजी ने खुद ही दूर कर दिया मुझसे। शुक्राना गुरुजी। वैसे तो गुरुजी और मेरे बीच की बात है ये, और गुरुजी जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं अभी आपको नहीं बता सकती संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ही बोला था कि तू सबको सब कुछ मत बता देती है, इसलिए तेरा काम नहीं बनता। तो संगत जी, अभी के लिए माफ करना, आपको संगत जी शायद अभी कुछ समझ नहीं आए मैं क्या बात कर रही हूँ, पर मुझे अभी गुरुजी ने जो ब्लेस करा है उसका शुक्राना करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 की स्टार्टिंग में ही 2 जनवरी को गुरुजी मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी ब्लेस की है, जो पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चीज इतने स्मूथली होगी, क्योंकि मैंने इसके लिए 4-5 साल पहले जब घर में बात करी तो तब बहुत लड़ाई झगड़ा और कलेश हुआ था। नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे घर वाले रिश्ता खत्म करने तक को तैयार हो गए थे। पर जब से गुरुजी ने मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं, तब से चीजें कैसे बदल गई, गुरुजी ने कैसे मेरा कष्ट काटा, मेरी जिंदगी में खुशियां भरी, ये तो बस मेरे गुरुजी ही जानते हैं। बहुत कुछ माड़े कर्म थे मेरे, जो मेरे गुरुजी ने काट दिए और काट भी रहे हैं। संगत जी, 13 जनवरी 2024 को मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग में, अपना ये सत्संग संगत जी। और आज शाम को भी इसी से जुड़ा एक मैं बड़ा फैसला मेरा होने वाला है घर में। और मैं जानती हूँ जैसे गुरुजी ने अभी तक सब अच्छा किया है, आगे भी करेंगे, पर मुझे अंदर ही अंदर से एक डर है कि सब कुछ खराब ना हो जाए मेरे इस फैसले से, मेरी
नजरें ना झुक जाएं मेरे इस फैसले से। मेरी मतलब गुरुजी जानते हैं मैंने पैसा बेशक ना कमाया हो, पर मैं इज्जत के लिए मरती हूँ। और हमेशा मुझे था यही डर था रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सामने वाला अपनी बात से ना पलट जाए। मेरे गुरुजी से यही अरदास है, जैसे मेरी आज तक लाज रखी है, ऐसे ही आगे भी लाज बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मेरे भरोसे को शर्मिंदा ना होना पड़े किसी के सामने। मेरा तो सब कुछ आप ही हो। माँ के जाने के बाद से बस मेरी माँ मेरा मान रख लेना। जो आप मुझ पे रखते हो, मुझे पता है मैं शायद इतना सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी, अब उससे बढ़कर मुझे देते हो गुरुजी। बस लास्ट में अभी इतना ही मैं अरदास करती हूँ कि मेरे भरोसे का मान जरूर रखना गुरुजी महाराज। संगत जी, जब गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी कर देंगे तो मैं बहुत बड़ा एक सत्संग अपना शेयर करूंगी। मेरा सफर इस जन्म में गुरुजी के साथ 2023 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू हुआ था। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कुछ मुझे ब्लेस किया है। गुरुजी ने इतना दिया है मुझे कि मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुजी के आने के बाद मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। कैसे पता नहीं चला, पर वो कहते हैं ना कि गुरुजी भी परीक्षा लेते हैं, तो शायद अभी मेरा वही टाइम चल रहा है। और जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं ना संगत जी, तो आपको भी पता है वो नींबू की तरह हमें निचोड़ देते हैं, बिल्कुल और करके हमें एक न्यू लाइफ ब्लेस कर देते हैं। वैसे ही गुरुजी ने इस वक्त मुझे भी पूरा निचोड़ दिया है, पर मुझे पता है जब दुख तकलीफ गुरुजी दे रहे हैं तो उसे उनसे निकालने की हिम्मत भी गुरुजी ही हमें देते हैं। क्योंकि संगत जी, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बस अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं जिंदगी में। मन करता है कि कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि खुद को ही खत्म कर दूं, पर गुरुजी उस वक्त कुछ ऐसा करते हैं, हमें भरोसा हो जाता है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं और वो सब ठीक कर देंगे। लास्ट मोमेंट पर शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक फ्रेंड है संगत जी, जिसको मैं पसंद करती हूँ, और बोलता तो वो थी कि मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, पर संगत जी कभी कभी ऐसा लगता है बस कहने के लिए ही है ये सब, या फिर वो मुझे ऐसा ही बना रहा है। मैं रोज सोचती हूँ और गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी क्या हमारा कोई फ्यूचर है? तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। तभी गुरुजी का कोई ऐसा मैसेज आया संगत जी, मैं सुना देते हैं, जिसमें लिखा होता है, जा तेरी विश पूरी कर देती, या फिर तेरी जोड़ी बनी रहे, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इंतजार है अब उस सत्संग का, जो मैं ऑफिशियल होने के बाद शेयर करूंगी। मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरी अरदास जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि अब तक गुरुजी ने पहले ही बिना मांगे बहुत कुछ दिया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी मुझे ये बोलते हैं कि कुड़िए कदे भी काम पूरा होने तो पहले गल बाहर किसी ਨੂੰ नहीं करनी चाहिए। यह तेरी गल बनते बनते बिगड़ जाती है, पर आज मुझे ये शेयर नहीं करना था, पर जैसे गुरुजी की आज्ञा, जो उन्होंने लिखवाया मैंने वही लिख दिया। आपके साथ वो चीज शेयर कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। शायद गुरुजी ने करवानी है तो उनसे भी कुछ अच्छा ही होगा, या किसी के सत्संग का जवाब होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से बस इतनी ही अरदास है कि गुरुजी हिम्मत देना, मतलब
बस अब हिम्मत देना, मतलब अपनी बच्ची को परीक्षा ना लो, बस अब मैं थक चुकी हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी मुझ पे बस अब मुझे सँभाल लो। अब और बस मुझे ब्लेस कर दो और बहुत सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। आपको भी पता है, इस चीज़ की ख्वाहिश लेकर मेरी मम्मी भी आपके चरणों में चली गई है। गुरुजी, लोगों की ताने अब नहीं सुने जाते, मुझे भी मेरे घर का कर दो। गुरुजी, बहुत तकलीफ होती है जब अपने ही हमें नहीं समझते और हमें 50 काम करने के बाद भी ये सुनने को मिलता है कि करती ही क्या है, या बोझ है हम पर। बस किसी तरह से इसको पूरा कर दो। गुरुजी, नहीं बर्दाश्त होता, अब आपको पता है और क्या बोलना चाहती हूँ जो मैं यहाँ सत्संग में शेयर नहीं कर सकती, पर आपको तो सब पता है गुरुजी। माफ कर दो मुझे मेरी गलतियों को और अपना हाथ रख दो मुझ पर, कर दो मुझे ब्लेस। आपकी ब्लेसिंग के लिए कब से मैं वेट कर रही हूँ, ये आपको भी पता है। माफ करना संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।